Hello friends, very good evening. Good evening all of you. कैसे हैं आप सब? आ जाइए सब लोग, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अभी तक का जो भी जितनी भी क्लासेस हुई हैं आपकी तो क्लियर है सबको, राइट? गुड इवनिंग वर्षा। गुड इवनिंग। अभी और सब आ जाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आपने कल की क्लास की प्रैक्टिस करी? हैव यू प्रैक्टिस फॉर यस्टरडे क्लास? डिड यू प्रैक्टिस फॉर यस्टरडे क्लास? देखो आज हम लोग क्या करेंगे, पीपीटी आई विल, ठीक है, अपलोड। और आप लोगों को क्या करना रहेगा, पोल में आंसर करने होंगे, ठीक है? आ जाओ सुबह वाले। देखो आप लोगों के पास अगर कोई भी स्टूडेंट्स या आप लोग के फ्रेंड्स या कलीग्स who want to join this class and who want to learn the computer classes, so please let them know to join this class, okay? Good evening Dimple. गुड इवनिंग। ठीक है, कल की जो भी क्लासेस हुई है उसमें कोई डाउट्स, कुछ पूछना है? क्योंकि आज क्या होगा कि आज एमएस वर्ड के ही से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, ठीक है? जैसे लास्ट टाइम मैंने पोल्स दिए थे आपको, ABCD में आंसर्स करने थे, उसी तरीके से आज कुछ क्वेश्चंस आएंगे, 15 to 20 क्वेश्चंस मैं दूंगा और आपको उसको पोल में आंसर करने रहेंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कुछ आपका छूट गया है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करूँगा। वर्षा एनी क्वेश्चन? डिम्पल एनी क्वेश्चन? ओके, चलो ठीक है। देखो अभी जो आगे हैं अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फिर जो आते जाएंगे देखते रहेंगे। तो किसी को कोई क्वेश्चन कुछ नहीं पूछना है, राइट? स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आपको आंसर्स करने रहेंगे। तो ये बोथ आर रेडी, आप दोनों रेडी हैं? यस और नो? अगर डिम्पल अगर आप पोल में आंसर ना कर पाए तो आप अनम्यूट कर दीजिएगा और देन आंसर कर दीजिएगा, ठीक है? वर्षा, आर यू रेडी? स्टार्ट करें क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन आता है, इन विच व्यू हेडर एंड फुटर आर विजिबल? ठीक है, पहला है नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू और ड्राफ्ट व्यू। ठीक है, बोल देता हूं मैं। ठीक है, और स्टार्ट। पोल में आंसर दीजिए। आशिफ, गुड इवनिंग। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर दीजिए। इन विच व्यू हेडर एंड फुटर्स आर विजिबल? नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू और ड्राफ्ट व्यू। राइट आंसर दोनों ने ही नहीं दिया, दोनों के ही गलत आंसर। डिम्पल एंड वर्षा, यू बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, राइट आंसर है सी। तो वो प्रिंट लेआउट व्यू एक ऐसा व्यू है जहां पे हेडर एंड फुटर विजिबल होता है, राइट? पेज लेआउट व्यू में नहीं होता। देखो मैंने उस दिन आपको दिखाया भी था, सारे व्यूज दिखाए थे। प्रिंट लेआउट दिखाया था, नॉर्मल व्यू दिखाया था, वेब व्यू दिखाया था, आई का दिखाया था, है ना? बहुत सारे व्यूज दिखाए थे। तो उसमें हेडर और फुटर कहाँ पे हमें शो करते हैं? प्रिंट लेआउट, जो कि हमारा मेन, जो हमारा डिफॉल्ट लेआउट जो हमारा फिक्स होता है वो कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट व्यू होता है वो, ठीक है, जो डिफॉल्ट सेट होता है जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हेडर एंड फुटर कहाँ पे विजिबल होंगे? प्रिंट लेआउट व्यू में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। ठीक है, थर्टी सेकेंड्स का टाइम स्टार्ट करते हैं। चलिए दीजिए आंसर। डिम्पल का आंसर है बिल्कुल करेक्ट, क्रॉपिंग। एंड वर्षा, आपका गलत है आंसर, यू आर अगेन रॉन्ग, नॉट अ बी आंसर। आंसर इज थ्री, क्रॉपिंग। देखो इसमें बोला गया है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड, मीन्स अनवांटेड पार्ट मीन्स
if you have an image and you can see like white screen beside of your photo or like any another things if you are seeing, so that is called unwanted part. तो हम जब भी अपनी पिक्स को क्या करते हैं, तो मुझे अपनी पिक्स चाहिए होती है, इफ वी वांट ओनली ओन पिक, तो क्या करते हैं हम लोग क्रॉप करते हैं पिक्स को कि हमें दूसरे लोगों की फोटो नहीं चाहिए उसमें, तो हम लोग क्या देगा, क्रॉपिंग आ जाएगी। ठीक है, अनवांटेड पार्ट को जब हम रिमूव करना मीन्स क्रॉप करना। चलो वेरी गुड डिम्पल, नेक्स्ट आते हैं। टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ वी कैन प्रेस। जब भी हमें सेंटर अलाइनमेंट करना होता है तो हम क्या प्रेस करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो चुकी हैं, पता होने से देखते फिरते पहले कौन आंसर देता है। आंसर है डी। वेरी गुड वर्षा। डिम्पल आपने आंसर ही नहीं किया इसका, ठीक है। आंसर है डी, कंट्रोल प्लस ई इज द राइट आंसर। जब भी हमें सेंटर अलाइनमेंट करना होता है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस ई। तो वर्षा का आंसर राइट है। नेक्स्ट आते हैं। द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड। ठीक है, जो मार्जिन के बीच में जो स्पेस होता है थोड़ा सा पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो आंसर आता है, स्टार्ट करो। दोनों के आंसर रॉन्ग है, दोनों ने नहीं, एक वर्षा ने लगाया है डी एंड डिम्पल ने लगाया है ए, एंड आंसर इज सी। ठीक है, आंसर क्या है, सी है, इंडेंटेशन। चलो नेक्स्ट आते हैं। ये तो पता होगा, द टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड, पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है ये तो। ये तो हम लोगों ने कल ही पढ़ा है इसके बारे में, इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। जो टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर है एमएस वर्ड का क्या है, we have already discussed yesterday about this text styling। फिर से दोनों के आंसर रॉन्ग, कैसे हो सकता है ये पॉसिबल, बोथ आर रॉन्ग। वर्ड फॉन्ट नहीं होता टेक्स्ट स्टाइलिंग, वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट इज द राइट आंसर। ये क्या टेक्स्ट स्टाइलिंग है,
वो टेक्स्ट फॉन्ट होते हैं। जब वर्ड फॉन्ट बता रहे हो वो टेक्स्ट स्टाइलिंग नहीं होते हैं, वो फॉन्ट फेस कहलाते हैं। वर्ड फॉन्ट जो होते हैं वो एक तरीके से फॉन्ट फेस कह सकते हो उसको। और टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर क्या है, वर्ड आर्टिकल, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, which items are placed at the end of document। बहुत अच्छे से इसको रीड कीजिए पहले क्वेश्चन, फिर मैं पोल स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। Which items are placed at the end of a document। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए करिए आंसर। वर्षा ने ए लगाया है एंड डिम्पल सी, एंड राइट आंसर इज सी, एंड नोट। देखो, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में क्या हम प्लेस करते हैं, एंड नोट्स को प्लेस करते हैं। तो राइट आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट। वर्षा लग रहा प्रैक्टिस करके आज नहीं आई है। टू चेंज लाइन हाइट टू 1.5 वी यूज शॉर्टकट की। वेरी गुड, राइट आंसर इज डी। ठीक है, दोनों का राइट आंसर है, ये बोथ आर राइट। Ctrl+5 is the shortcut key of to use height of 1.5। ठीक है, a number of letters that appears little above the normal text is called। पहले रीड कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। डिम्पल का आंसर है सी एंड वर्षा का आंसर है बी, बट राइट आंसर इज ए, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस तो करी नहीं है, एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है,
ये बताओ, सेम क्वेश्चन है, बस फर्क कितना है, इसमें बिलो आ जाएगा, ठीक है। उसका सुपर स्क्रिप्ट था तो इसका क्या हो सकता है? राइट आंसर इज बी। और डिम्पल का फिर से करेक्ट आंसर। वर्षा, आपके आंसर्स गलत आ रहे हैं मोस्टली। राइट आंसर आ जाएगा सब स्क्रिप्ट। ठीक है, देखो, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें था अबव द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड, तो वो आ गया था सुपर स्क्रिप्ट। अब आ गया बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड, तो आ जाएगा सब स्क्रिप्ट। लास्ट क्वेश्चन, वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर एट, ये मैंने कल इसके प्रैक्टिकल भी कराया था आप लोगों को। जिसका कल प्रैक्टिकल भी हुआ था, ऑलरेडी टाइम इज गोइंग ऑन। कि हम पेज नंबर कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, वेयर वी कैन इंसर्ट द पेज नंबर, एंड बोथ आर रॉन्ग, दोनों ही गलत। डिम्पल का आंसर है ए एंड वर्षा का आंसर है बी, बट राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। दो कल मैंने हेडर में भी लगा के दिखाया था आप लोगों को, पेज नंबर लगाया था, और मैंने आपको बताया भी था कि फुटर में भी हम उसको लगा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो पुट द पेज नंबर एट द बॉटम ऑफ द पेज, मीन्स फुटर। जो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बट आप लोगों ने आज बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो ऐसा करते हैं, अभी मैं इस पीडीएफ को हटा देता हूँ, ठीक है। आंसर्स आप लोग के बहुत रॉन्ग आ गए हैं। देखो, आप लोग क्या करिए ना, मैं अभी एक बार ये वाली पीडीएफ क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा आपके पास, ठीक है, पोर्टल में। तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, और मे भी पॉसिबल है कि फ्राइडे को मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है। एक ये वाली पीडीएफ हो गई, एंड एक लास्ट टाइम मैंने पीडीएफ रन कराई थी, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, राइट। तो दोनों पीडीएफ को कंबाइन करके मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा, मे बी 20 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग के अच्छे नंबर आ जाएं, ठीक है। कुछ पूछना है तो एक बार आप पूछ लीजिए, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। वर्षा एंड डिम्पल, एनी क्वेश्चन? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? डिम्पल आप पूछिए, कुछ पूछना है आपको, या वर्षा आप पूछिए।
ओके, चलो ठीक है। अभी आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं एक्सेल के बारे में, ठीक है। वर्ड के प्रैक्टिकल्स तो हम लोगों ने बहुत सारे कर लिए हैं। जब प्रैक्टिकल सेशन होगा तो हम लोग उसके प्रैक्टिकल करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत एमएस एक्सेल के बारे में, ठीक है, कि एमएस एक्सेल होता क्या है। शो हो रहा है प्रॉपर, आप लोग को दिखाई दे रहा है? डिम्पल, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा जो टेक्स्ट है बहुत ज्यादा छोटे छोटे शो कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, विजिबल है। ओके, देखो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। You can use it to organize your data into row and columns, ठीक है। You can also use it to perform mathematical calculation quickly. This course teach Microsoft Basics as a prelude to use of statistical analytical system, means SAS, ठीक है। Software in carrying out more complex statistical analysis. Also, knowledge of how to navigate a Windows environment is helpful. This manual is created for the computer novice. ठीक है, तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। किस में कर सकते हैं, रो एंड कॉलम्स में। इसमें हम लोग और क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम लोग आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ कोर्स पार्टिसिपेंट आर एक्सपेक्टेड टू नो हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टूल, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं उसमें, जैसे एंटर टेक्स्ट एंड नंबर इन स्प्रेडशीट, एंटर एक्सेल फॉर्मूलाज, फॉर्मेट डेटा, create Excel function, fill cells automatically, print result, create charts and notes, ठीक है। एंटर एडवांस्ड एक्सेल फॉर्मूलाज, इतनी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अकॉर्डिंगली द कोर्स इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 सेक्शंस। पहला क्या आ जाएगा, एंटरिंग टेक्स्ट एंड नंबर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट और नंबर्स को एंटर करना सीखेंगे। सेकंड क्या आ जाएगा, एंटरिंग एक्सेल फॉर्मूलाज एंड फॉर्मेटिंग डेटा, फॉर्मूलाज एंड डेटा को फॉर्मेट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। नेक्स्ट, creating Excel functions, filling cells and printing. Fourth, creating chart, and last, more on entering Excel formulas, ठीक है। इतना क्लियर है? इसमें अभी तक किसी को कुछ पूछना है कि हम लोग एक्सेल में क्या क्या चीजें सीखेंगे और एक्सेल होता क्या है और उसका वर्क क्या है? किसी को कुछ पूछना है इतने में? इतने में किसी को कुछ पूछना है, एक्सेल क्या होता है और हम लोग क्या क्या चीजें इसमें सीखेंगे और क्या क्या चीजें नहीं सीखेंगे? इसमें किसी को डाउट है कि सर इस क्लास में सिर्फ इतना होगा ये और हम क्या चीज सीख सकते हैं, या आपको कुछ पूछना हो एक्सेल के बारे में, आपको कुछ पता हो तो यू कैन टेल मी कि इसको ये भी बोला जाता है। बहुत से होते हैं ना स्टूडेंट्स की अपने भी रिव्यूज अपने भी व्यूज रखते हैं कि सर एक्सेल के बारे में मैंने ये पढ़ा हुआ है, या इसको और क्या क्या तरीके से। कुछ आपके क्वेश्चंस हैं दोनों के, वर्षा एंड डिम्पल? चलो ठीक है ना, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद पहली चीज आती है, सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं,
एंटरिंग टेक्स्ट एंड नंबर्स। सबसे पहले बात आती है द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो। दिस सेक्शन विल इंट्रोड्यूस यू टू द एक्सेल विंडो। द begins this section start Microsoft Excel 2007 as follow। हम लोग एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ टू ओपन एक्सेल, उसकी कुछ स्टेप्स हैं। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट बटन, देन point the mouse on all programs, then click on Microsoft Office and click on Microsoft Excel 2007। ये स्टेप्स होते हैं किसके, जब भी हम एक्सेल को ओपन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सेल अपनी खोलो तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल हम कहाँ से खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए। एक बार इसको रीड कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। The Microsoft Excel windows appears and your screen looks similar to the one shown here। देखो जैसे ही आप एक्सेल में क्लिक कर दोगे तो इस तरीके की वो बन के आ जाएगी स्प्रेडशीट, ठीक है। और ये तो उसका टाइटल क्या दिया हुआ है, बुक 1 टाइटल दिया हुआ है, देख सकते हैं बुक 1। ठीक है, इसमें बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स होती है, 3 शीट्स होती है, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। आपको पता होना चाहिए हाउ मेनी शीट्स आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बाय डिफॉल्ट तो आप बता सकते हो 3 शीट्स, 3 शीट्स आपको मिलती हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इसमें भी ऐसी चीजें होती हैं, होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, पेज लेआउट, ये सारे टैब्स उसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। इसमें क्या क्या चीजें बढ़ जाती है, इसमें फार्मूलाज बढ़ जाता है, डेटा बढ़ जाता है। ये हर सॉफ्टवेयर का, हर प्रोग्राम का एक अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग काम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया जाता है, ठीक है। देखो दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट बटन in the upper left corner of the Excel 2007 window is the Microsoft Office button। When you click the button, a menu appears। You can use the menu to create a new file, open an existing file, save a file and print and perform many another tasks। अब देखो ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन दिख रहा है। दिख रहा है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन इसको बोलते हैं, ठीक है। जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस हमें मिलते हैं। क्या क्या ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं कि क्रिएट अ न्यू फाइल का ऑप्शन मिलता है, ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, सेव फाइल, प्रिंट एंड परफॉर्म, और भी बहुत सारे कुछ हमें फंक्शंस मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या होता है, ये देखिए छोटा सा आइकन बना हुआ है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। इसका काम क्या होता है, next to the Microsoft button is the quick access toolbar। The quick access toolbar gives you quick access to commands you frequently use। मीन्स अगर हमें फाइल को सेव करना है, ठीक है, हमें अनडू या रेडो करना है, तो हम यहाँ पे जाके आसानी से उसको कर सकते हैं। अभी देखो आप इसमें आओगे, क्विक एक्सेस टूलबार हमें काम आता है जस्ट नेक्स्ट ऑफ द, मिल गया, जस्ट ऑफिस बटन के बगल में हमें मिलता है क्विक एक्सेस टूल बार, जो इस तरीके का शो करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टाइटल बार। टाइटल बार अभी मैंने आपको बताया ही था,
टाइटल ये है, बुक 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये होता है टाइटल बार। टाइटल बार का काम क्या है? नेक्स्ट टू द क्विक एक्सेस टूल बार is a title bar. On the title bar, Microsoft Excel displays the name of workbook you are currently using. At the top of the Excel window, you should see Book 1, Microsoft Excel or similar name. ठीक है, जो भी हमारी पेज का, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का नेम होता है, वही हमारे क्या होता है, टाइटल होता है। तो इस शीट का क्या टाइटल था? बुक 1। इसका नाम हम लोग अपने नेम से भी सेव कर सकते हैं, या किसी को पर्टिकुलर आप फंक्शन अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसके नाम से भी सेव कर सकते हैं। फिर आता है रिबन। रिबन हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था, रिबन्स क्या होते हैं? ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब क्या है? रिबन्स हैं। In Microsoft Excel 2007, you use the ribbons to issue commands. The ribbon is located near the top of the Excel window, below the Quick Access toolbar. ठीक है, कहाँ है? अगर हम बात करें रिबन, तो रिबन कहाँ है? रिबन ये है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? रिबन कहलाता है। इतना क्लियर है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, टाइटल बार एंड रिबन। इसमें किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है इसमें से? वर्षा एंड डिम्पल, कोई भी क्वेश्चन, कुछ पूछना है आप लोगों को? नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट आते हैं। देखो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या, किसको क्या बोलते हैं? ये टैब्स होते हैं, ठीक है। ये बटन्स होती हैं, डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट ग्रुप, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वर्ड में भी, वही सारी चीजें इसमें भी हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्कशीट। वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट ये होती है, ठीक है। Microsoft Excel consists of worksheet. Each worksheet contains columns and rows. The columns are lettered Z and then continued with A, B, C and so on. इस तरीके से चलती रहती हैं। देखो A B C D लिख के आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखो कॉलम्स हैं, A B C D E F G। इस तरीके से क्या बनता है? कॉलम्स होते, ये सभी क्या है? कॉलम्स हैं, ठीक है। और जब ये कंप्लीट हो जाते हैं, A to Z हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो इसको कैसे स्टार्ट कर देता है? ए मतलब डबल ए कर देता है, फिर ए बी कर देता है, फिर ए सी कर देता है, इस तरीके से कंटिन्यू चलता है। फिर जब ए टू लेके जी तक का कंप्लीट हो जाता है, ए जी तक का हो जाता है, फिर वो क्या कहता है? बी से स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से कॉलम्स कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं। एंड द रोज आर नंबर्ड टू, मतलब 1 से लेके कितनी रोज होती हैं आप देख सकते हैं, 10,48,576। ये रोज हैं, ठीक है। कितनी रोज होती हैं?
The combination of a column coordinate and row coordinate make up a cell address. For example, the cell located in the upper left corner of the worksheet is cell 1 means A1 and mailing column A and row 1. Cell E10 is located under column E on row 10. देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तब हमें और इजी तरीके से समझ में आएगा। जैसे ये हुआ है, दिया हुआ है, ये जैसे ये एक इमेज दी हुई है, तो अगर आपने कोई भी डेटा को एंटर किया हुआ है, आपने लिखा है यहाँ पे, मान लो आपने 6 वाले में लिख दिया आपने कुछ भी, ठीक है, इनकेस आपने 6 वाले में आपने लिख दिया अपना नेम, मैंने लिख दिया डिम्पल, ठीक है, मैंने मान लो डिम्पल लिखा 6 वाले में, तो आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे आपने एंटर किया, तो आप बता सकते हो A6, ठीक है, आप क्या बता सकते हैं, A6 में मेरा डेटा एंटर है, मतलब हमने A6 में हमने लिखा हुआ है दोनों चीजों को, तो इस तरीके से हम बताते हैं। फिर ये होते फॉर्मूला बार, ठीक है, ये फॉर्मूला बार हो गया। If the formula bar is turned on, the cell address of the cell you are in display in the name box which is located on the left side of the formula bar. Cell entries displays on the right side of the formula bar. ठीक है, ये बेसिक चीजें भी बहुत बड़ी एक्सेल है। अभी ये बताइए, अभी कोई क्वेश्चन आपको पूछना है इतने में, क्योंकि माइट बी पॉसिबिलिटीज है कि आपको कुछ चीजें क्या पता ना समझ में, ये वर्कशीट क्या होती हैं, ये A1 A2 A3 ABCD कॉलम्स रोज, इसमें कुछ पूछना हो। किसी को कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है, किसी की कोई भी क्वारीज, डिम्पल एंड वर्षा, एनी क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चंस नहीं आप लोगों के? सब कुछ क्लियर है? क्योंकि देखो एक्सेल बहुत बड़ी चीज है, तो हमने आज सिर्फ इतना ही, आज हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसको धीमे धीमे स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें वर्ड भी कंटिन्यू करना है और उसके बाद एक्सेल भी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो एक्सेल की हम लोग मंडे से स्टार्ट कर देंगे हम लोग प्रैक्टिकल, तो उसके नोट्स भी बनाते जाइएगा। और कुछ पूछना है आप लोगों को अभी, वर्क एंड डिम्पल? एनी क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर नहीं तो फिर हम लोग आज की क्लास ओवर करते हैं, है ना। और प्लीज़ जितनी भी चीज़ें मैंने एक बार पढ़ाई हैं आज एक्सेल की, उसको प्लीज़ कहीं ना कहीं नोट करिएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम अगर पूछूं तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। क्योंकि मैं अभी वाली PDF नहीं शेयर करूंगा,
अभी आपको क्या करना रहेगा, इसी को आप या तो वीडियो से आप देखिए, एक बार आप अगेन वीडियो देखिए और चीज़ों को फिर से एक बार रीड कर लीजिए कि क्या चीज़ें थी, क्योंकि पीडीएफ वो बहुत बड़ी है, तो अभी आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो वीडियो पीपीटी नहीं शेयर हो पाएगी, ना पीडीएफ शेयर हो पाएगी, बट जैसे ही हमारा थ्योरिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको पीडीएफ इसकी शेयर कर दूंगा। तो उसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है, यस और नो? डिम्पल, एनी क्वेश्चन? वर्षा, एनी क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो ओवर करें क्लास, यस और नो? मेरे पास कोई भी मैसेजेस आपके नहीं आ रहे हैं। डिम्पल आप बताइए, एक बार अनम्यूट करके एक बार बता दीजिए, ओवर करें यस और नो? कुछ पूछना है या नहीं पूछना, एक बार आप मुझे इतना इन्फॉर्म तो कर दीजिए। वर्षा एंड डिम्पल, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी मैसेजेस। नो सर। ओके ठीक है, तो फिर हम लोग क्लास ओवर करें आज की, है ना? यस। ओके बाय। बाय। चलो ठीक है, कल एक्सेल को कंटिन्यू करेंगे और प्रैक्टिकल भी अगर हो पाएगा तो कल हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे वर्ड का, ठीक है? हाँ जी। ओके बाय। बाय वर्षा।